90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, आज तक वो घाव नहीं भर पाया है। अपनी मातृभूमि से अगर किसी को मार कर निकाल दिया जाए और उन पर जघन्य अपराध किए जाए तो सोचिए कि उन लोगों पर क्या बीती होगी। इसी कड़ी में जब फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए जघन्य अपराध को अपने फिल्म के माध्यम से दर्शाया, तो देश का वामपंथी समाज और कुछ राजनेताओं के दिलों में आग लग गई। उन्हीं नेताओं में शामिल हैं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के बलिदान का मजाक उड़ाया और साथ ही कश्मीर फाइल्स फिल्म को झूठा करार दे दिया। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। एक राज्य का मुखिया अगर किसी गंभीर विषय पर इस तरह का व्यवहार करता है तो बड़े ही खेद की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TF5, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या किया है कि अब अपने किए के बाद भर भर कर उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने दिल्ली विधानसभा के पटल पर द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म बताई थी। उन्होंने 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स को YouTube पर अपलोड करने की मांग की थी। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स को YouTube पर अपलोड करने वाली बात और विधानसभा में केजरीवाल की हंसी की चर्चा खूब हो रही है। 27 मार्च को टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है जो दशकों से दिल्ली में अनुबंध पर काम कर रहे थे। भाजपा ने क्या किया? इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मसले को संवेदनशील बताते हुए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई। हालांकि कश्मीरी पंडितों के शिक्षक संघ ने उनके दावों का खंडन किया है और अदालती मामलों की समय सीमा के साथ एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उनकी सरकार ने स्पष्ट रूप से उन्हें नौकरी नहीं देने का प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते थे कि इन कश्मीरी पंडितों की कितनी सेवा की है, लेकिन कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने उनकी सफेद झूठ को उजागर कर दिया है। दरअसल कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने सोमवार को कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का श्रेय लेने पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जारी बयान में कहा, हम दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हैं कि कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया गया था। शिक्षकों के निकाय ने दावा किया कि उन्होंने 6 जून 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 5 साल बाद 2015 में उनकी सेवाओं को नियमित करके उनके पक्ष में फैसला सुनाया। शिक्षकों के निकाय ने तब दावा किया कि दिल्ली सरकार द्वारा उसी फैसले को हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ में चुनौती दी गई थी। 21 मई 2018 को बेंच ने फैसला सुनाया, जिसने दिल्ली सरकार को कश्मीरी पंडितों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के उनके पक्ष में आने के बाद दिल्ली सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने 2018 में दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद 2019 में कश्मीरी पंडित शिक्षकों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया। शिक्षक संघ के बयान में कहा गया, उपरोक्त घटनाओं से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि दिल्ली सरकार कश्मीरी पंडित शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने में कभी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वास्तव में दिल्ली सरकार ने अंत तक नियमितीकरण का विरोध किया। इस मामले में एक ट्विटर यूजर ने कुछ इमेज पोस्ट कर केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा, यह उन 199 कश्मीरी पंडित शिक्षकों के नाम है
जिनके खिलाफ केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापनों को यूट्यूब पर मुफ्त में नहीं डालते थे। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी केजरीवाल की बखियां उधेड़ दी है। दरअसल अपने एक ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, हे भगवान, यह बहुत शर्म की बात है कि कश्मीरी हिंदू शिक्षकों को सामने आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झूठ बोलने पर कानून में क्या सजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा चुके हैं कि वो किसी भी मामले पर अपनी गलत बयानबाजी करने से गुरेज नहीं करते। अब इस मामले ने इतना बवाल मचा दिया है कि केजरीवाल चौतरफा घिरते जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीरी पंडित शिक्षकों ने खुद केजरीवाल का सफेद नकाब उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल इतने झूठ बोलते हैं कि खुद पिनोचियो भी शर्मा जाए। एक प्रसिद्ध लघु कथा में यदि पिनोकियो झूठ बोलता तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। खैर, अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी बैकफुट पर आ गई है। हिंदू पीड़ितों के मामले में इस तरह की गलत बयानबाजी से उनका राजनीतिक कद को नुकसान होना तय है। हिंदू जान गए हैं कि केजरीवाल के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। ये मामला इतना बढ़ गया है कि केजरीवाल को आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है वो अब जनता भूलने वाली नहीं है, खासकर हिंदू समुदाय।